Hey guys, this is Vaneet Pandey and good morning to all of you from Thailand, Phuket. This is the property I'm staying. और मैं अभी यहाँ के 6 बज रहे हैं. मैं लगभग 1 घंटे पहले उठ गया था. मैंने सोचा मैं UGC नेट के जो पेपर 1 के स्टूडेंट्स हैं क्यों ना उनके लिए कुछ मैसेज बनाऊँ. इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स के लिए तो हम यहाँ से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं या पढ़ने पढ़ाने की बातें कर रहे हैं, पर जो मेरे पेपर 1 के बच्चे हैं वो कई बार कहते हैं कि सर हमें आप इग्नोर कर देते हो, हमसे बात नहीं करते हो. तो आप में से जितने भी पेपर 1 के स्टूडेंट्स हैं ये वीडियो आपके बारे में है. और सुबह सुबह चूँकि यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं हैं, यहाँ पे नाइट लाइफ होती है, तो नाइट लाइफ होती है इसलिए यहाँ पे लोग 2-2 बजे तक, रात को 3-3 बजे तक जगते हैं. लेकिन अर्ली मॉर्निंग कोई उठता नहीं है और अर्ली मॉर्निंग कोई आता नहीं है. बट स्टिल हार्ड वर्क करने वाले लोग होते ही हैं. वहाँ पे देखिए कोई हार्ड वर्क कर रहा है, कोई सफाई कर रहा है. तो दोस्तों द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अभी हम पूल साइड चलेंगे साथ में. UGC नेट पेपर 1 के जो स्टूडेंट्स हैं, देखो आपका एग्ज़ाम पास आ रहा है राइट. तो सबसे पहले आपका एग्ज़ाम पास आ रहा है तो एक सबसे बड़ी चीज़ तो यही है कि अभी भी मेहनत कर दो, एक ऐसी ज़िंदगी जी सकते हो. मैंने भी आपकी तरह एज स्टूडेंट स्टार्ट किया था. तो जब आपकी तरह एज स्टूडेंट स्टार्ट किया था तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि आई विल हैव अ लाइफ. लेकिन उसके बाद ठोकरे खाते खाते सीखते, मैच्योर होते, कभी कुछ प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाया, कभी छोटे मोटे कॉलेज में पढ़ाया, फिर फाइनली दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहुंचा. और जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहुंचा तो फिर वहाँ से समझ में आया कि अपने नॉलेज का सदुपयोग कैसे कर सकते हैं, और फाइनली इस लेवल पे हूँ. तो उस तरफ हाउ टू गो दैट साइड मैम, हाउ टू गो दैट साइड, पूल साइड नॉट ओपन नाउ. यहाँ पे शायद इंग्लिश का बहुत बड़ा क्राइसिस है तो अपना इंडियन दिमाग यूज़ करना पड़ेगा. इंडियन दिमाग यहाँ से. तो ये सब चीज़ें करके यहाँ पे पहुँचा हूँ. अब सबसे बड़ी चीज़ आपके लिए, एग्ज़ाम पास आ रहा है, ऑलमोस्ट आ ही गया है, 30-40 डेज रह गए हैं. तो पेपर 1 में क्या पढ़ें. देखो मैं आपको अपना नॉलेज बताता हूँ कि मैं पेपर 1 में क्या पढ़ता हूँ. जो बच्चे मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो जानते होंगे मैं 10 बार नेट क्वालिफाइड हूँ. तो अगर 10 बार नेट क्वालिफाई किया है या अलग अलग स्टेट्स के 17 स्टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं या 2 बार JRF हो, तो इसका मतलब मैंने पेपर 1 भी दिया है. और मैं कहता भी हूँ कि मुझे पेपर 1 पसंद नहीं है या मैं ज़्यादा नहीं पढ़ता हूँ क्योंकि वो मेन सब्जेक्ट नहीं है. लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि पेपर 1 नहीं आता है या नहीं पढ़ते हैं या नहीं देखते हैं, बस वो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है. तो मैं मेरा नॉलेज शेयर करूँगा, मेरा इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा. आपको एक्सपर्ट ओपिनियन तो मिल ही रहा होगा, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ओपिनियन देते होंगे. और फ्रेंकली पेपर 1 का कोई एक्सपर्ट नहीं होता. किसी का मेन सब्जेक्ट पेपर 1 नहीं होता है. किसी का कॉमर्स होता है, किसी का हिस्ट्री होता है, किसी का इंग्लिश होता है. और वो पढ़ते पढ़ाते पेपर 1 के एक्सपर्ट बन जाते हैं. ठीक है. तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपके लिए क्या है, टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड चीज़ें. देखा जाता है टीचिंग एप्टीट्यूड को लोग हल्के में लेते हैं. क्यों? क्योंकि उनको लगता है यार साइकोलॉजिकल बिहेवियर है, टीचिंग बिहेवियर है, बहुत आसान सी चीज़ है. ये मेरा प्राइवेट पूल बिल है. पहले मैंने सोचा था मैं सुबह नहाऊंगा, लेकिन मुझे लगा ठंड लग रही क्योंकि रात को बारिश हुई है यहाँ पे. तो देखो टीचिंग एप्टीट्यूड को लोग हल्के में लेते हैं. टीचिंग एप्टीट्यूड को हल्के में मत लेना, क्योंकि आपको लग रहा होगा स्टूडेंट टीचर बिहेवियर पे क्वेश्चंस आएंगे या स्टूडेंट टीचर बिहेवियर से रिलेटेड बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है, क्लासरूम बिहेवियर से रिलेटेड बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे. लेकिन ऐसा नहीं है. वो क्या करते हैं, वो टीचिंग पैडागोजी से रिलेटेड थियोरेटिकल क्वेश्चंस डाल सकते हैं. वो कोई भी आपसे लैंग्वेज एक्विजिशन है, जैसे स्टीफन क्रैशन की 5 हाइपोथेसिस है, इन पे क्वेश्चन डाल सकते हैं. एफ स्किनर की बिहेवियरिज्म कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन डाल सकते हैं. इनफैक्ट एलिमेंट्री स्कूल्स की जो लर्निंग है, जिसमें नॉम चॉम्स्की और CK ऑगलन का बेसिक इंग्लिश कॉन्सेप्ट है, इस पे क्वेश्चन डाल सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको उसको लाइटली नहीं लेना है. दूसरी चीज़, टीचिंग में क्या है, टीचिंग से रिलेटेड बैरियर्स क्या है, फिर इफेक्टिव टीचिंग कम्युनिकेशंस क्या होती हैं, टीचिंग के इफेक्टिव टूल्स क्या क्या होते हैं. फिर टीचिंग से रिलेटेड आपको 2-3 चीज़ें और देखनी है कि अगर वहाँ पे जैसे कोई मेथड्स हैं तो क्या टीचिंग के मेथड्स जो हैं आप वही पढ़ रहे हो जो मार्केट गाइड बुक्स में दिए हैं. 99% जो क्राउड है UGC नेट का, वो सिर्फ मार्केट गाइड बुक पढ़ रहा होता है, और वो एक बहुत बड़ा ब्लंडर होता है. मार्केट गाइड बुक्स कभी भी किसी एग्जाम को टॉप करवाने के लिए या पास करने के लिए होती नहीं है. देखिए एक मार्केट गाइड बुक में कितने पेजेस होते हैं, 300 पेजेस, 400 पेजेस, 500 पेजेस. अगर 400-500 पेज पढ़ने से एक पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल का एग्जाम क्लियर होने लग जाए तब तो फिर बात ही खत्म हो जाएगी ना. फिर तो कोई बात रहेगी नहीं. फिर तो कोई भी पास कर लेगा, कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर लेगा. तो ऐसा नहीं है. दूसरी चीज़, जब आप टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड चीज़ें पढ़ते हो तो उसमें आप एक चीज़ और देखो,
आप ये देखिए कि क्या वहाँ पे कोई टीचिंग मॉडल्स दिए हुए हैं। बहुत सारे टीचिंग मॉडल्स बने होते हैं फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के, बहुत सारे, जैसे ह्यूरिस्टिक मेथड है, ऐसे बहुत सारे मॉडल्स बने होते हैं। तो एक बार अपने जब आप चेक करो तो ये मत देखना कि टीचिंग एप्टीट्यूड में मैं ईजी चीज़ पढ़ूँ। कोशिश करना कि आप वो चीज़ें पढ़ो जो नॉर्मली अननोन है और लोग नहीं पढ़ते हैं, टफ है। अच्छा, अगर मेरी बात समझ में आ रही है और आप पेपर 1 के स्टूडेंट है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। ये फुकेट है, फुकेट थाईलैंड। आज हम दिन में यहाँ पे एरिया में घूमेंगे, कल बारिश हुई है, उसके बाद हम लोग जाएंगे आइलैंड हॉपिंग पे। इसी चैनल पे मैंने शॉर्ट्स भी डाले हैं, मैंने गन्स फायर किए हैं। कल से मेरा कंधा जॉब है, मेरा सपना था मैं बड़ी बड़ी मशीन गन्स चलाऊं। कल मैंने अराउंड 50,000 प्लस खर्च किया है सिर्फ 4-5 मशीन गन चलाने में, तो वो भी देखिएगा, सब्सक्राइब भी करना चैनल को। अब चलते हैं रिसर्च पे। रिसर्च बहुत बोरिंग लगता है, राइट? मुझे भी पसंद नहीं है, लेकिन रिसर्च पढ़ना तो पड़ेगा ना। देखो रिसर्च क्या है, अभी उस लड़की से मैंने पूछा कि इस स्विमिंग पूल में जाने का रास्ता कहाँ से है। उसने क्या किया, उसे शायद लैंग्वेज बैरियर था, जिसे कहते हैं कम्युनिकेशन बैरियर। यहाँ पे चाइनीज़ है, कम्युनिकेशन बैरियर था। फिर मैंने क्या किया, मैंने रिसर्च किया। रिसर्च कैसे किया, मैंने सामने पड़े हुए जो हमारे पास कंपोनेंट्स हैं मैंने उनको ध्यान से देखा, यानी मैंने एरिया को ध्यान से देखा, और एरिया में मुझे एक जगह रास्ता दिखा कि शायद ये स्विमिंग पूल का रास्ता है। वहाँ पे मुझे दिखा और रास्ता है, तो मैं चलना शुरू कर दिया। तो रिसर्च हमारी लाइफ का पार्ट है, वी आर पार्ट ऑफ रिसर्च। रिसर्च हमारी जिंदगी का पार्ट है। अब रिसर्च में फिर कौन कौन से रिसर्च होते हैं, एक्सपेरिमेंटल क्या है, सर्वेज क्या है, जो जैसे अब सैंपल सर्वे क्या है, या हाइपोथेसिस क्या है, या एक्स फैक्टर रिसर्च क्या है, इस तरह की मल्टीपल चीज़ों को आपको ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ना पड़ेगा। फिर आपको गुड रिसर्च, बैड रिसर्च, क्वालिटी पढ़नी पड़ेगी। अच्छा, चूंकि हम रिसर्च पढ़ रहे हैं एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि व्हाट आर द गुड क्वालिटी रिसर्च आइडियाज़, गुड क्वालिटी रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। अभी महाराष्ट्र स्टेट के अंदर क्वेश्चन पेपर आ रखा था ये। फिर आता है कि मल्टीपल टाइप्स के जो रिसर्च हैं वो क्या क्या होते हैं। फिर जो हम रिसर्च से रिलेटेड सर्वेज करते हैं, तो उन सर्वेज के अंदर कितने अलग अलग टाइप के सर्वे हैं, क्लस्टर सर्वे क्या है, क्लस्टर सर्वे, सैम्पलिंग सर्वे, ये सब चीज़ें क्या हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा। साथ में आपको ये देखना है कि रिसर्च मैथडोलॉजी के अंदर जब आप एक असाइनमेंट सबमिट करते हो तो वहाँ पे बिब्लियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो व्हाट इज़ द राइट ऑर्डर ऑफ बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी लिखने का राइट ऑर्डर क्या है। फिर एक क्वेश्चन आता है वहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि अगर आप MLA फॉर्मेट यूज़ कर रहे हो, MLA फॉर्मेट 8, MLA फॉर्मेट 9 या MLA फॉर्मेट 7, तो MLA फॉर्मेट 7 में अभी एक रिसेंटली क्वेश्चन था, मैंने हिमाचल सेट का सॉल्व किया था। MLA फॉर्मेट 7 में अगर आप एक रिसर्च या एक किताब पब्लिश कर रहे हो, और 9 में, ये 7 और 9 में कॉमन एक्चुअली, अगर आप ये एक किताब पब्लिश कर रहे हो तो उस किताब में अगर आपके पास 3 से ज़्यादा राइटर्स हैं तो आप कैसे लिखोगे। अगर आपके पास 3 से ज़्यादा राइटर्स हैं, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय फ्रेंड्स, सब्सक्राइब द चैनल। तो अगर आपके पास 3 से ज़्यादा राइटर्स हैं तो आप कैसे लिखोगे। प्लस ये सारे रिसर्च के साथ साथ आपको एडवांस लेवल देखना है। अभी एक लेटेस्ट टॉपिक चल रहा है कि रिसर्च में डिजिटल मीडिया का क्या यूज़ है। जैसे आप देखोगे कि आजकल सब कुछ इंटरनेट पे है, तो गूगल करते अगर सब कुछ इंटरनेट पे है तो रिसर्च करें क्या, या फिर हमसे पहले ऑलरेडी लोग रिसर्च कर चुके हैं, तो जो ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी है उसका क्या करना है, जो रिसर्च अभी नहीं हुई उसका क्या करना है। प्लस जो रिसर्च में हमारे पास प्री नॉलेज है, वो ये जो पहले से हमारे पास नॉलेज है उसका क्या वैल्यू है। साथ साथ आपको ये भी देखना है कि जब आप रिसर्च से रिलेटेड चीज़ें पढ़ रहे होते हैं तो बैड रिसर्च क्या होती है, जैसे कॉपी है, प्लेजरिज्म है, रिपीटेड जो आपकी लाइन्स है बार बार रिपीट हो रही हैं, या फिर आप जिस चीज़ पर रिसर्च कर रहे हैं आपको हाइपोथेसिस अपना क्लियर नहीं है, आपको आपकी हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम ही क्लियर नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको दोबारा ध्यान से देखनी है, इसको ढंग से करना है। इसके बाद फिर आता है हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में देखो ये मेरा फेवरेट टॉपिक भी है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुका हूँ 3 साल यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में पढ़ा है। तो हमें जानना होता था कि हर यूनिवर्सिटी में क्या चल रहा है, यूनिवर्सिटी की फंक्शनिंग क्या है, सिस्टम क्या है, कौन सी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के साथ सही हो रहा है, किस में गलत हो रहा है, क्योंकि हमारा काम होता था बच्चों को बेहतरीन देना, बेस्ट देना। तो हायर एजुकेशन में देखो एक तो कुछ बेसिक्स हैं। द फर्स्ट बेसिक है, इसकी पहली बात तो आपको यूनिवर्सिटीज़ के सिस्टम पता होने चाहिए, यानी कि यू हैव टू अंडरस्टैंड यूनिवर्सिटी गवर्निंग बॉडी जो है वो UGC के कौन से अमेंडमेंट्स के साथ है, उसके लिए रिलेटेड पार्लियामेंट में क्या सिस्टम है। प्लस कोठारी कमीशन, जैसे आप देखोगे राधाकृष्णन कमीशन देखोगे, जाकिर हुसैन कमीशन है, तो ये सारे कमीशन आपको आने चाहिए। अगर कोठारी कमीशन आपको नहीं आता है, क्योंकि UGC के हिसाब से 1964 का कोठारी कमीशन सबसे बेहतरीन है, अगर ये नहीं आता है तो फिर कुछ नहीं आता है। तो फिर सबसे अच्छा, मेरा हाथ दर्द हो रहा है इसलिए मैं हाथ स्विच कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सेल्फी वगैरह लेके नहीं आया कुछ ऐसा। मेरे पास GoPro है और GoPro में मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा, उसमें व्लॉगिंग रिकॉर्ड हो रही है। मैं आई विल पुट सम ब्लॉग, और अगर आप पेपर 1 के स्टूडेंट तो शेयर कीजिएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया
यूजीसी से रिलेटेड सारी चीज़ें देखिए। फिर आता है उसके बाद जो NCTE है, NCTE फिर AIEEE, इनको देखिए। इंजीनियरिंग कॉलेजेस, बीएड कॉलेजेस, ट्रेनिंग कॉलेजेस का क्या सिस्टम है, कैसे स्टार्ट हुआ है, क्या कुछ चीज़ें हैं। फिर साथ में आपके पास जो यहाँ पे हायर एजुकेशन से रिलेटेड आता है, उसमें आता है हायर एजुकेशन की जो हमारे इंडिया में सिस्टम्स हैं, जैसे FYUP प्रोग्राम आया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान से देखनी है। आपको ये भी देखना है कि नॉर्मली यूजीसी या किसी भी यूनिवर्सिटी के पास जो फंडिंग है वो फंडिंग कितनी है, कितनी फंडिंग उसके पास आती है। साथ में इन सारी चीज़ों के साथ आपको एक चीज़ और नोट करनी है, हायर एजुकेशन के अंदर इंडिया में वेरियस टाइप की यूनिवर्सिटीज़ हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा, तो हिंदी विश्वविद्यालय पेपर में आ चुका है। फिर आपके पास इस तरह से आ जाएगा कि ओनली फीमेल यूनिवर्सिटी इंडिया की कौन सी है, तो ओनली फीमेल यूनिवर्सिटी इंडिया की कौन सी है, आपको वो भी पेपर में देखना पड़ेगा। फिर आ जाएगा आपके पास ट्राइबल यूनिवर्सिटी कौन सी है, मध्य प्रदेश में एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी है अमरकंटक में, तो इस तरह के आपको नाम देखने हैं। एडवांस स्टडी कहाँ पे है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी, तो वो जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी है वो कहाँ पे, आपको ये भी देखना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें देखने के साथ साथ आपको CBSE क्या है, ICSE क्या है, इनकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। CBSE ICSE बोर्ड भी आप देख के जाओ, क्योंकि समझदार स्टूडेंट जो है वो सब पढ़ के जाता है। सब्सक्राइब दिस। और हाँ, अगर आपको लगेगा सब्सक्राइब क्यों करना है, तो सिर्फ इसलिए मत करना कि मैं आपको ये खूबसूरत चीज़ दिखा रहा हूँ। विनीत सर यानी मैं आपके लिए एक लाइव एग्जाम्पल है कि मेहनत करो, गरीबी से बाहर निकलो और लग्जरी लाइफ जियो। जनता खाना खाता था मैं, 10 रुपये का खाना, पैसे बचाने के लिए, और चाय के लिए भी पैसे बचाता ताकि मैं पढ़ते समय मुझे सुबह 3 बजे चाय मिल जाए, अर्ली मॉर्निंग चाय मिल सके। तो अगर वहाँ से यहाँ तक की ज़िंदगी जी रहा हूँ, तो अपने आप को सिर्फ ये कहना कि थिंग्स आर पॉसिबल। हाँ, हार्ड वर्क जो है वो चीज़ें आपको बस लेके आता है, मेहनत तो है। मैंने थोड़ी सोचा था मैं 50-50 हज़ार रुपये इस विला के दे रहा हूँ पर डे। बस बात यह है कि इतनी मेहनत कर दी कि आज जो सपने मैं देखता था नींद में, उन सपनों को मैं जी पा रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब सिर्फ इसलिए करना क्योंकि आप में भी वो जज्बा है, आप में भी वो गट्स, और आप में सबसे बड़ी चीज़, आपने भी वो सपना देखा है कि आप भी एक लग्जरी लाइफ जिएंगे, एक अच्छी लाइफ जिएंगे और अपनी शर्तों पे जिएंगे, अपनी मेहनत के भरोसे जिएंगे। पापा मम्मी की ज़मीन जायदाद पे नहीं, पापा मम्मी की दी हुई ज़मीनों के ऊपर नहीं जीना है हमें, हम अपनी मेहनत पे जिएंगे। और अगर पापा मम्मी के पास ज़मीनें नहीं है, जायदाद है नहीं, तो हम बना के देंगे, तो हम बना के देंगे। दोस्तों, लंबा वीडियो ना हो जाए इसलिए मैं इसके वर्क के लिए शट डाउन करता हूँ। मैंने अभी 3 चीज़ों की बात की है, रिसर्च की बात की है, टीचिंग एप्टीट्यूड की बात की है, हायर एजुकेशन की बात की है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो। कमिंग में नेक्स्ट वीडियो में मैं और बात करूँगा पेपर 1 से रिलेटेड। प्लस अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हो और आपका सब्जेक्ट इंग्लिश नहीं है, तो भी मैं एजुकेशनिस्ट हूँ, यूजीसी से डायरेक्टली कनेक्टेड हूँ, बच्चों के लिए सवाल उठाता हूँ। यूजीसी में प्रोटेस्ट कर चुका हूँ, बाकायदा स्टूडेंट का क्राउड लेके गेट पे जाके मैंने प्रोटेस्ट किया था। 150 से ज़्यादा पुलिस वाले हमको रोकने आए थे जब रिजल्ट में गड़बड़ी थी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि कोई भी यूजीसी से रिलेटेड अगर ये ऊंच नीच करते हैं आपके साथ, आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू प्रोटेस्ट। यूजीसी ऑफिस से मेरा ऑफिस मुश्किल से 20 मिनट दूरी पे है। मेरी अपनी एक टीम है और हम लोग जाते हैं यूजीसी ऑफिस में, सवाल उठाते हैं, मेमोरेंडम्स देते हैं, नोटिस डालते हैं। अभी भी हम उनको ये बोल के आए हैं कि आप एग्ज़ाम की डेट बढ़ाइए, क्योंकि जो बच्चे हैं वो फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे हैं, OTP इशूज़ आ रहे हैं। तो इस तरह की और भी भविष्य में सारी चीज़ों से रिलेटेड अगर आपको हेल्प चाहिए, तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वी विल हेल्प यू। शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स इन अदर ग्रुप्स ऑल्सो। अगर आप अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स में हैं, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप्स में हैं, शेयर कीजिए। आपकी सब्सक्राइबिंग ही मुझे मोटिवेट करेगी कि पेपर 1 की और वीडियोज़ रिकॉर्ड करनी है या नहीं करनी है। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल। वंस अगेन यू कैन सी द ब्यूटी।